नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री का 70 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसे हम प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बोला जाएगा। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 आपके अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और आपको बता दें कि देखिए, इतना हम अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो है ना, अगर आप एक वीडियो देखें तो कम से कम आपको 200 से 250 क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो उस प्रकार से इस वीडियो को डिस्कस किया जाता है। तो अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर उनमें का मतलब है विद्रोहियों में से एक भी योग नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की? ये टिप्पणी किया गया था जॉन लॉरेंस के द्वारा। टी.आर. होम्स के द्वारा क्या टिप्पणी किया गया है? तो टी.आर. होम्स बोलता है कि बर्बरता एवं सभ्यता के बीच में युद्ध था 1857 की क्रांति। उसके बाद याद रखना है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। जब 1857 की क्रांति होता है तो भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? तो लॉर्ड कैनिंग होता है। और आपको याद रखना है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत का प्रथम वायसराय भी आपके है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1857 में आउट्रम्प रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो आउट्रम्प की रिपोर्ट के आधार पर जो है अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में 1856 में मिला लिया गया था। जब अवध को कुशासन के आरोप लगा के जो है 1856 में अंग्रेजी राज में मिलाया गया था, तो उस समय अवध का शासक कौन था, ये पूछा जाता है। तो वाजिद अली शाह, इसे नोट कर लीजिएगा। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। ठीक है, डलहौजी था। नेक्स्ट पॉइंट है 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम करने को प्रतिबंधित किया गया? तो 1881 का कारखाना अधिनियम के द्वारा जो है 7 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को जो है कारखाना में काम करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही आपको याद रखना कि जिस भी बच्चे की उम्र 12 साल है वो कारखाना में काम करेगा, लेकिन 9 घंटे काम करेगा और महीना में से 4 छुट्टी भी दिया जाएगा। ठीक है, 1881 का जब कारखाना अधिनियम आता है तो इस समय भारत का वायसराय कौन होता है? तो लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय होता है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को बोला जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक कौन है? तो लॉर्ड कर्नवालिस है। वारेन हेस्टिंग के समय में आपको याद रखना है कि 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? तो एलिजा एम्पे, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो किसने दबाया था? कमिश्नर टेलर ने दबाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। 1912 में कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रंगनाथ सिंह माधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं, 1923 में बनते हैं। और आपको याद रखना है दिल्ली अधिवेशन में बनते हैं। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहते हैं आज़ादी के पहले? तो अबुल कलाम आज़ाद ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? पटना, सारण,
चंपारण, तिरहुत, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है सैनिक शासन लागू किया गया था। तो एक से अधिक ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ। तो बिल्कुल ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया। तो ये भी ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो इसके तीनों कथन आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोड़ी षड्यंत्र कब हुई थी। जो काकोड़ी कांड था ये कब हुआ था। तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था। अगस्त 1925 में हुआ था। अगस्त 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में एक जुलूस का आयोजन किया गया। तो भगवती देवी के नेतृत्व में। भगवती देवी किनकी बहन थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भगवती देवी। और जो राजेंद्र प्रसाद हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। खान अब्दुल गफ़ार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया। तो जो लाल कुर्ती आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था। तो 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। रौलट एक्ट कब आता है। तो 1919 में जो है रौलट एक्ट आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया। तो हिंदू महासभा की ओर से बी.एस. मुंजे, डॉक्टर एम.आर. जयंकर भाग लेते हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, 31 में और 1932 में। कांग्रेस केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है और कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं। कांग्रेस के तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेता है। तो अंबेडकर भाग लेते हैं। ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष के द्वारा नहीं किया गया। तो देख लीजिए द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन द गीता, ये सारे बुक जो है अरविंद घोष के द्वारा ही लिखा गया है। तो आपसे पूछा क्या गया था कि किसका लेखन अरविंद घोष के द्वारा नहीं है। तो सारे आपके अरविंद घोष का ही है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया। तो यह पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। कब आता है। तो 1856 में आता है। किसके प्रयास से आता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से आता है। ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि सती प्रथा निरोध कानून कब आता है। तो 1829 में आता है। और इस समय जो है इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके सही सुमेलित नहीं है। सेवा सदन, इसके संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू थे। तो पहला ही आपका गलत है। जो सेवा सदन है आपको याद रखना है। जो सेवा सदन है इसका संस्थापक कौन है। यहाँ पर लिख देते हैं हम बहराम जी मालाबारी। ठीक है। मालाबारी। जबकि जो सेवा सदन है ठीक है इसके तो हो जाएंगे बहराम जी मालाबारी। जबकि अगर पूछा जाएगा सेवा समिति
सेवा समिति, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो हृदयनाथ कुंजरू हो जाएंगे। सेवा समिति के संस्थापक हो जाएंगे हृदयनाथ कुंजरू, जबकि सेवा सदन का बहराम जी मालाबारी। वेद समाज श्रीधरलू नायडू इसके संस्थापक हैं। धर्म सभा राधाकांत देव। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक हैं। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है, ये माना जाता है लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लाया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया था? तो 1935 में लाया गया था और प्रांत में समाप्त कर दिया गया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो इस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नोट कीजिएगा, क्लेमेंट इटली थे। क्लेमेंट इटली जो है इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? इसमें भारत का पहला जो मजदूर संगठन कौन था? तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1890 में होता है। मद्रास लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1918 में होता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में होता है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, इसकी स्थापना 1924 में होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। मोपला विद्रोह कब होता है? तो 1921 में मोपला विद्रोह होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, 13 अप्रैल को। उसके बाद है चौरी चौरा घटना, ये कब होता है? 1922 को होता है। और डेट क्या होता है? तो डेट आपका है 5 फरवरी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में होता है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा घटना घटता है? तो सबसे पहले इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होता है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर मोपला विद्रोह होता है और उसके बाद चौरा चौरी घटना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा इस बार पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? किस वर्ष जो है बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा, ध्यान रखिएगा, घोषणा किस वर्ष हुआ? तो घोषणा 1911 में होता है, दिसंबर 1911 में। घोषणा कौन करता है? तो जॉर्ज पंचम करते हैं। जॉर्ज पंचम कौन होते हैं? तो ब्रिटेन के सम्राट होते हैं, ब्रिटेन के राजा होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, ये तो घोषणा किया गया था दिसंबर 1911 में, लेकिन ऑफिशियली नोटिस कब जारी हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है। लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ था। बिहार दिवस 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1833 के अधिनियम के माध्यम से। ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? जो
ब्रोकन विंग्स बुक है किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है जो ब्रोकन विंग्स बुक है ये आपके सरोजिनी नायडू की रचना है, सरोजिनी नायडू की रचना है। जो सरोजिनी नायडू है इनके द्वारा और भी बुक लिखा गया है, उनका नाम इस प्रकार से है, लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। दूसरा बुक है वर्ड ऑफ टाइम, तीसरा है सॉन्ग ऑफ इंडिया और चौथा है ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स, इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ ही सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं, और कब बनती हैं? तो 1925 में बनती हैं कानपुर अधिवेशन में। साथ ही आपको याद रखना कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं 1917 में, बनती हैं कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। और जो सरोजिनी नायडू हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनती हैं, उत्तर प्रदेश की बनती हैं 1947 से 1949 तक, 1949 तक नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ये भागलपुर में हुआ था। शेर शाह के भूराजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देख लीजिए, शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया, बिल्कुल ठीक है। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया, तो बिल्कुल ठीक है। शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, ये भी ठीक है। शेर शाह के समय भूराजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था, तो ये भी आपके ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की? नायब ए मुमलकत पद की स्थापना जो है बहराम शाह के द्वारा किया गया था। और जो नायब ए मुमलकत पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एतगीन था, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एतगीन पहला व्यक्ति था नायब ए मुमलकत पद पर बैठने वाला। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो जो मलिक अंबर है इसका संबंध, इनका जो संबंध है अहमदनगर से था, ठीक है, अहमदनगर से इनका संबंध था। और आपको याद रखना है कि जो मलिक अंबर हैं अहमदनगर का वजीर था, ये अहमदनगर के जो है वजीर था, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जो मलिक अंबर हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का टोडरमल बोला जाता है मलिक अंबर को, फिर से बोलते हैं मलिक अंबर को जो है दक्षिण भारत का टोडरमल बोला जाता है, इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जो कबीर हैं इनका जन्म कब होता है? तो 1440 में इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु कब होता है? 1510 में होता है। जबकि सिकंदर लोदी जो हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो 1489 से 1517 तक इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम काला क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे पहले जो अकबर है कौन सा काम करता है, उसके बाद कौन सा काम करता है। यहाँ पर आप समझिए कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब करता है? तो 1563 में, ठीक है, 1563 में। उसके बाद है दास प्रथा का अंत 1562 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। दहसाला प्रणाली लागू करना 1582 में। तो आपके ये जो एक सीरीज में नहीं है, तो एक सीरीज में कौन है? दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, दहसाला प्रणाली लागू करना ये आपके
1582। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पर डेट लिखा गया है, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? जो दारा शिकोह है किस सूफी मत से प्रभावित था? तो कादरी संप्रदाय से प्रभावित था, कादरी संप्रदाय से। जो दारा शिकोह हैं इनके गुरु कौन थे? नोट कीजिएगा। तो इनके जो गुरु थे मुल्लाह थे, उनका नाम था मुल्लाह, मुल्लाह इनके गुरु थे। दारा शिकोह जो है किसके बेटा थे? तो ये शाहजहाँ के बेटा थे, शाहजहाँ के बेटा थे। किसका भाई था? तो आपको याद रखना है औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है औरंगजेब का भाई था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो जो अकाल राहत संहिता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तैयार करवाया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके शासनकाल में एक कृषि विभाग की स्थापना किया गया था, जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही। जब दोआब में अकाल पड़ता है तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है किसानों को अग्रिम ऋण देता है, जिसे तकावी बोला गया, ताकि किसान जो है दोबारा से खेती शुरू कर सके। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो सत्ता पर फिरोज शाह तुगलक बैठता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, वो वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध था। किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति में ये कहाँ पर होता है? तो वैशाली में होता है, ठीक है, वो वैशाली में होता है। और इस समय शासक कौन होते हैं? तो कालाशोक इस समय शासक होते हैं। पहला राजगिरी में होता है, वर्तमान में राजगीर, और इस समय शासक अजातशत्रु होते हैं। तीसरा पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र, यहाँ पर एक मिनट, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में होता है, और इस समय शासक अशोक थे। चौथा आपके कुंडलवन में होता है, कुंडलवन, ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इस समय शासक जो हैं कनिष्क होते हैं, ठीक है, इसमें शासक आपके कनिष्क होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक यारियों के संबंध में सही नहीं है? तो देख लीजिए, वैदिक यार स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहा से परिचित थे, तो बिल्कुल ठीक है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, मतलब कोई लिखित नहीं था, जैसे कि कोई पिता जो अपने बेटा को कहानी सुनाता था और वो बेटा जो है अपने बेटा को कहानी सुनाता था, तरीके से मौखिक था, ठीक है। उसके बाद है कि वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का रूप मात्र सत्तात्मक था, ये आपके गलत है। मात्र सत्तात्मक नहीं था, पितृ सत्तात्मक था, ठीक है, पितृ सत्तात्मक था, तो सी वाला आपके गलत है। वैदिक यार जो है बहुदेववाद के समर्थक थे, तो ठीक बात है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी आपकी गलत है, ठीक है, और गलत आपसे पूछा गया था। उसके बाद है वेद त्रयी, या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद सम्मिलित है, जबकि अधर्मवेद सम्मिलित नहीं है, ठीक है, अधर्मवेद सम्मिलित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है? सम्यक तत्व, जो सम्यक तत्व है ये शामिल नहीं है, तो पहला तो आपके गलत है। सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक ज्ञान ये भी शामिल है, सम्यक आचरण आपके शामिल है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सम्यक तत्व आपके शामिल नहीं है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो गुप्तचर व्यवस्था से था, ठीक है, जो एक स्थान पर रह के अपना काम करते थे उन्हें संस्था बोला जाता था,
और जो घूम घूम कर अपना काम करते थे उन्हें संचार बोला जाता था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ था? ऋग्वेद में जो है बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो बिहार शब्द के लिए जो है कीकट और बरात शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में होता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। पाल वंश के किस शासक ने जो है उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? तो उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि जो है ये धारण किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा धारण किया गया था। निम्न में से कौन सा युग में आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो महाजनपद और राजधानी। अंग की राजधानी कहाँ पर है? चंपा। तो ठीक है। बज्जे की राजधानी गिरिब्रज राजगीर है, तो ये गलत है। बज्जे की राजधानी जो है वैशाली है। ठीक है, वैशाली है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही सम्मिलित है। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? किसान आपके सम्मिलित हैं, सैनिक शामिल हैं, कारीगर या शिल्पी भी शामिल हैं, जबकि क्षत्रिय शामिल नहीं थे। ठीक है, क्षत्रिय शामिल नहीं थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है दार्शनिक शामिल थे, अहीर भी शामिल थे। उसके बाद आपका है कारीगर शिल्पी देख चुके हैं, सैनिक देख चुके हैं। उसके बाद एक वर्ग था आपके निरीक्षक का। ठीक है, निरीक्षक भी आपके शामिल था, इसे नोट कीजिएगा। और एक वर्ग था आपके सभासद का एक वर्ग था। नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? तुर्कान ए चहलगानी को जो है चालीसा दल बोला जाता था। तो इसका दमन बलबन के द्वारा किया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। राशि तगड़ी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राव था। तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? तो 1565 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक साइड आपके विजयनगर साम्राज्य था, दूसरी साइड नोट कीजिएगा अहमदनगर। ठीक है। उसके बाद गोलकुंडा बीदर और बीजापुर। ठीक है, बीजापुर। ये 4 जो संघ है एक साइड थे, जबकि विजयनगर आपका अकेले था। तो इसमें विजयनगर की आपकी पराजय हो जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सज़ा दी गई थी? तो किसे दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब मरवा देता है। किस लिए? तो गुरु तेग बहादुर जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए। तो इसका तो आंसर आपका हो जाएगा सी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करोड़ खराज, जक़ात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? तो ये आरोपित किया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तुगलक के द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। और जो शिवाजी हैं इनकी मृत्यु कब हो जाता है? तो 1680 में जो है शिवाजी की मृत्यु हो जाता है। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की? तो मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नानदेव के द्वारा किया गया है।
और मिथिला के जो कर्नाट वंश है इसके अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक जो है हरि सिंह है। ठीक है, हरि सिंह है। साथ ही आपको याद रखना है कि जब बख्तियार खिलजी मिथिला के कर्नाट वंश पर हमला करता है तो इस समय मिथिला के शासक कौन थे? तो नरसिंह देव थे। इसे नोट कीजिएगा, नरसिंह देव थे। और जो मिथिला है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो सिमरावगढ़ है। नोट कर लीजिएगा, सिमरावगढ़। ये बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो मिथिला है, मिथिला के कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ पर है? तो सिमरावगढ़ में है। इसे नोट कर लीजिएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो अस्कंद था। युद्ध कब होता है? युद्ध कब होता है? तो युद्ध जो है 1191 में होता है। 1191 में होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान आपके विजयी होता है। जबकि 1192 में जब दूसरा युद्ध होता है तराइन का, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान आपके हार जाता है। युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? तो 1892 में जो है दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं। किस पार्टी से? तो उदारवादी पार्टी से। उदारवादी पार्टी से। नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया। कहाँ पर? लंदन में किया गया था। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो देख लीजिए कौन सा प्रावधान किया गया था 1786 के अधिनियम के माध्यम से। तो इसमें पहला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को जो अपना परिषद है उसके निर्णय को निरस्त करने, अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिला था। मतलब कि जो आपके परिषद था उसका निर्णय को निरस्त करने और जो अपना निर्णय था उसे लागू करने का अधिकार 1786 के अधिनियम से मिला था। तो बिल्कुल ठीक है। गवर्नर जनरल को प्रथम सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो ये भी आपका पॉइंट ठीक है। उसके बाद है कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये तो आपको याद है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लगाया गया था। तो आपके सी वाला गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था। तो यह भी आपके गलत है। तो सही कौन हो जाएगा? तो ए और बी आपके सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम को व्यवस्थित करना, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब होता है? तो 1501 में होता है। उसके बाद है कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब होता है? वांडीवास का जो है निर्णायक युद्ध कब होता है? तो ये अब क्या होता है 1760 में। उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1599 में। बेदारा का युद्ध बेदारा का निर्णायक युद्ध है ये कब होता है? तो 1759 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसमें बताना है कि घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते में बताना है, सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, तो वास्को डी गामा की दूसरी बार यात्रा सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 के बाद आपका हो जाएगा 4 और 4 के बाद 2। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? तो 25% वापस करने पर राजी हुए थे। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, और इसमें मामला क्या था कि कोई भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा पर उसे अनिवार्य रूप से जो है नील की खेती करना पड़ता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल
सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रनाडा के द्वारा किया गया, एमजी रनाडा के द्वारा किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया है, तो 1887 में इसकी स्थापना किया गया, ठीक है, 1887 में। कहाँ पर किया गया है, तो बम्बई में किया गया है, बम्बई में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो हैं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर आपके पार्टी से अलग हो गए थे। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो आपको याद रखना है 1613 में जो है पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो सूरत में स्थापित किया गया था। और 1613 में मुगल का शासक कौन थे, तो जहांगीर थे, ठीक है, जहांगीर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध राज का संस्थापक था? जो अवध राज है इसका संस्थापक कौन था, तो शहादत खां थे। शहादत खां जो है अवध साम्राज्य के संस्थापक थे। शहादत खां के बारे में याद रखिएगा कि इन्हें जो है बुरहान उल मुल्क बोला जाता था। यहाँ पर लिख देते हैं हम, बुरहान उल मुल्क इनको बोला जाता था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता चुके हैं कि अवध को जो है कुशासन के आरोप लगा के 1856 में अंग्रेज ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और किसके द्वारा मिलाया गया था, तो डलहौजी के द्वारा मिलाया गया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, 1918 में किया गया है। बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया, तो बांदर सेना एवं मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया है। मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी, तो ये किया गया था रामदास के द्वारा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था, तो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1877 में, और इस समय वायसराय लिट्टन। दूसरा 1903 में वायसराय कर्जन। तीसरा 1911 में हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय। 1901 में नहीं होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में होता है, तो किस गवर्नर जनरल के समय पर होता है, किस गवर्नर जनरल के समय पर होता है, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय पर होता है। आपको याद रखना है जो लॉर्ड हार्डिंग के समय में होता है। और आपने अभी देखा था हार्डिंग द्वितीय 1911, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय 1911, जबकि लॉर्ड हार्डिंग जो है ये कब रहते हैं, तो जो लॉर्ड हार्डिंग है इनके बारे में याद रखना है। इनका जो शासनकाल है 1844 से 48 है, ठीक है, 1844 से 48 से नोट कर लीजिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया था। तो उसका नाम क्या था, उस अखबार का नाम क्या था, तो अमृत बाजार उस पत्रिका का नाम था। केसरी, केसरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और आपको याद रखना है मराठी भाषा में छपता था केसरी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है। ये कथन किसके द्वारा बोला गया है, तो भगत सिंह के द्वारा ये कथन बोला गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई,
सतारा, बलिया, मिदनापुर में किया गया, जबकि अवध में नहीं किया गया है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, तो पहला आपके गलत है। सहायक संधि का संबंध बेलेजली से है, बेलेजली से, ठीक है। उसके बाद है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मिंटो, तो ये भी आपके गलत है। इसका संबंध रिपन से है, रिपन, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, ये भी ठीक है। तो 2 आपके सही है और 2 आपके गलत है। पूछा है सही, तो 1 से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई है? तो कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1885 में होता है। A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है और इसके प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी होते हैं, ठीक है। और पहला अधिवेशन बम्बई में होता है। तो पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना जो कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई, तो किसका किया गया? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। कब किया गया? 1905 में किया गया। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये आपके बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होता है? तो 1867 में होता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना 1876 में। इसे आप लोग चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है, इसकी स्थापना चेक कीजिएगा। हमें लग रहा है कि जो कांग्रेस की पूर्व संस्था है ना, उसी के बारे में शायद लिखा गया होगा, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और जो कांग्रेस के पूर्व संस्था कौन है? तो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कलकत्ता में होता है। और इसके संस्थापक कौन कौन होते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस होते हैं। उसके बाद है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1885 में इसकी भी स्थापना होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? जो आज़ाद हिंद रेडियो है, इसकी शुरुआत जर्मनी से किया गया। कहाँ से? जर्मनी से किया गया। बाद में इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर बनाया गया और फिर जो सिंगापुर है, यहाँ से भी हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र करके रंगून बनाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो नशाबंदी जो आंदोलन है, ये डुमरांव में चलाया गया था। डुमरांव में चलाया गया था। देखिए ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है ना, गला में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। एग्जैक्ट जो कुछ बोलना चाहते हैं ना, कभी कभी उसमें दिक्कत आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। और आपको याद रखना है कि अपने पोस्ट पर जो है मरने वाला कोई पहला और अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मेयो था, ठीक है। और आपको याद रखना है कि प्रथम जनगणना जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1872 में। लेकिन नियमित जनगणना और पूरे भारत में कब किया गया पहली बार? तो 1881 में किया गया, लॉर्ड रिपन के शासन काल में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो देख लीजिए, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त था, बंगाल में भी था, उड़ीसा में भी था, जबकि पंजाब में जो है महालबाड़ी व्यवस्था था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल इस वीडियो में 70 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।